नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र प्रदीप गोयडो के। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, आज उन्हीं सवालों में से हमने कुछ सवाल लिए हैं जिनका बहुत ही सहजता के साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। हो सकता अगला सवाल आपका हो, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है सुमित जी का, जनपद बलरामपुर से। सुमित जी का सवाल है कि सर 3 वर्ष पहले हमारी शादी हुई थी और शादी के कुछ माह बाद ही आपसी मनमुटाव के चलते हमारी धर्मपत्नी ने हमारे परिवार वालों के खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा कर दिया था और मुकदमा अभी भी चल रहा है। हम और हमारे परिवार वाले पेशी पर जाते हैं और इसी बीच फूफा जी के माध्यम से पता चला है कि अपोजिट पार्टी अथवा हमारे ससुराल वाले हमारी धर्मपत्नी सुलह समझौता करना चाहती है, लेकिन उनकी डिमांड है कि आप इतना अमाउंट हमको दीजिए और जो भी दहेज का सामान हमारे पिताजी ने दिया था वो सामान आप लौटा दीजिए, तो हम मुकदमे को वापस ले लेंगे। सर, वह अमाउंट ज़्यादा है, जितना अमाउंट वह मांग रही हैं इतना उन्होंने नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा वह मांग रही हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और कहीं ना कहीं हमको भी टेंशन रहती है, तो वह अमाउंट हम देना चाहते हैं और वह अमाउंट देकर अगर सेटलमेंट हो जाता है तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन जानना यह चाहते हैं कि अगर हम मामा जी के माध्यम से या फूफा जी के माध्यम से अगर वो अमाउंट हम दे देते हैं तो उसके बाद भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी। सुमित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और यह कॉमन सवाल है। कई मित्रों के सवाल इससे रिलेटेड हैं, हमारे पास मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से आए हैं। कहीं ना कहीं हर कोई कोर्ट कचहरी से बचना चाहता है, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाना चाहता है, और ख़ासकर जब परिवार के लोग जुड़े हों, परिवार के लोगों का नाम मुकदमे में जुड़ा हो, तो हर कोई चाहता है कि भले से थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाए लेकिन एक बार में अगर मुकदमे से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है। अगर अपोजिट पार्टी समझौता करना चाहती है, सुलह समझौते के आधार पर मामले को ख़त्म करना चाहती है, मुकदमे को वापस करना चाहती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी अमाउंट आप मामा जी के या फूफा जी के माध्यम से अपोजिट पार्टी को अथवा अपनी पत्नी को, ससुराल वालों को दें, वह अमाउंट आप अकाउंट में दें या फिर चेक के माध्यम से दें। उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कैश दे दें और उसके बाद आपकी पत्नी पलट जाए कि हमको अमाउंट वो मिला ही नहीं है। और जो सामान आप दे रहे हैं उसका कुछ न कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो भी दहेज का सामान आप लौटा रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। और जिनके माध्यम से सुलह समझौता हो रहा है, जो आपके मामा जी या फूफा जी हैं, उनसे कहिए कि जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक सुलह समझौते की एप्लीकेशन वहाँ पे दाखिल की जाए। आपकी पत्नी और आप दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित हों और वहाँ पर एक सुलह समझौता तैयार किया जाए अधिवक्ता के माध्यम से कि फला फला तारीख को हम दोनों पक्षों का विवाह हुआ था और विवाह के इतने दिन बाद आपसी मनमुटाव के चलते फला पक्ष ने फला पक्ष पर मुकदमा कर दिया था और अब हमारा सेटलमेंट हो गया है। आपसी सहमति से, बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी भय लालच के हमने समझौता कर लिया है और इस समझौते के आधार पर हम मामले को ख़त्म करना चाहते हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और एक दूसरे पर जो भी मुकदमे हमने किए हैं वह अपने अपने मुकदमे वापस लेना चाहते हैं और कोई भी हमारा लेन देन शेष नहीं बचा है, और जो भी लेन देन है आप उसको भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट आपकी बात को कंसीडर करेगी और सुलह समझौते के आधार पर मामले को खत्म कर देगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस तरीके से आपके मामले तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं खत्म होता है। भाई, जो केस आपने अपनी पत्नी के ऊपर किए थे या फिर आपकी पत्नी ने आपके या आपके परिवार पर किए थे, वो केस तो वापस हो गए, सेटलमेंट हो गया, समझौता हो गया। लेकिन जो आपके और आपकी पत्नी के बीच जो पति पत्नी का रिश्ता था वह तो अभी बाकी है, रिश्ता तो नहीं खत्म हो गया। तो उसके लिए विकल्प है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से तलाक का मुकदमा करें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के तहत आप पारिवारिक न्यायालय में दोनों पक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी लगाएं कि फला फला तारीख को हम दोनों पक्षों का विवाह हुआ था और उसके कुछ समय पश्चात आपसी मनमुटाव के चलते फला फला पार्टी ने फला फला पार्टी पर मुकदमा कर दिया था
और अब हमारा सेटलमेंट हो गया है, समझौता हो गया है और समझौते के आधार पर हमारा मुकदमा खत्म हो गया है और दोनों पक्षों ने अपने अपने मुकदमे को वापस ले लिया है और हमारे बीच कोई भी लेन देन शेष नहीं रहा है और अब आगे हम रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात हम विवाह विच्छेद चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, आपसी सहमति से तलाक करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। कोर्ट आपकी बात को कंसीडर करेगा और आपको एक निश्चित समय दे दिया जाएगा। वह समय 6 महीने का होता है। 6 महीने बाद पुनः कोर्ट आप दोनों लोगों को बुलाएगी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या अभी भी आप अपने फैसले पर अटल हैं, दोनों लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं, दोनों लोग विवाह विच्छेद चाहते हैं अर्थात तलाक चाहते हैं। अगर आप दोनों लोग कहेंगे कि हाँ हम दोनों लोग विवाह विच्छेद चाहते हैं, आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और अब हम पति पत्नी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं पर तलाक हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा, तलाक की डिक्री पास हो जाएगी। तो इस तरीके से विद सम्मत आपका तलाक हो जाएगा। फिर आप दोनों लोग कहीं पर भी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई भी पक्ष अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकता है, लेकिन जब तक आपका तलाक नहीं हुआ है, मामा जी या फूफा जी के माध्यम से सेटलमेंट करा दिया गया है, आपने उसी को तलाक मान लिया है कि हमारा सेटलमेंट तो हो गया है, हमारा फैसला तो हो गया है, अब हम कहीं भी शादी कर सकते हैं, तो वह गलत होगा। फिर दूसरा पक्ष आप पर बहुविवाह का मुकदमा कर सकता है। लेकिन अगर आपने विधि सम्मत कानूनी तरीके से कोर्ट के माध्यम से तलाक ले ली है, तो फिर आप कहीं भी शादी कर सकते हैं और भविष्य में आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सुमित जी, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आपके बड़े काम आएगी और आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अगले वीडियो में हो सकता है हम आपके सवाल पर वीडियो बनाएं। अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी के बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर कोई मित्र हमसे पर्सनली फोन कॉल के जरिए कानूनी परामर्श लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद साथी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ